नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का टॉपिक बेहद अहम है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ अवैस रब्बानी ने जो बकवासियात की हैं और उनको जो खुला चैलेंज किया था, उसके बारे में इंजीनियर साहब ने इन एक दो दिनों में काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो अपलोड किए हैं, उनको जवाब दिया है और उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। एक और नया बम इन मुफ्ती हनीफ साहब पर, अवैस रब्बानी साहब पर इंजीनियर साहब ने गिराया है, इल्मी बम, और इनकी बाजी इन्हीं पर बुरे तरीके से पलट दी है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कि जो इनको कयामत तक हॉट करती रहेगी। इनकी अपनी ही कही हुई बातें जो हैं, जो ये भूल गए हैं कह के, लेकिन वीडियोस में आज तक हैं, और उसी चीज़ को लेकर इंजीनियर साहब ने इस बात पर दोबारा रोशनी भी डाली है और उनको दिखाया है कि आप लोग क्या दफा करते रहे अपने बुजुर्गों का। तो सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद हम इंजीनियर साहब का मज़ीद बयान भी सुनेंगे, इस पर फिर हम खुद भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। पढ़ो जो मैंने तुम्हें रगड़ा दिया वैसा ही कर, नहीं पढ़ा है तुमने। चलो आज इसी पे फैसला कर लो। मैं ले आऊं सूफिया की किताब जिसमें उलूल का यार एक सेकंड, यही बात है मिर्ज़ा वाली रूह आज इसमें फिर आ गई है। मिर्ज़ा की रूह वो भी इसी तरह कहते हो फलाने सूफी की किताब। अब जिस तरह तुम्हारी हदीस की किताबों में सारी हदीस की चीजें काबिल कबूल नहीं है, वहां कहते हो जी ये मौजू है, ये फलानी है, तो एक सूफी की किताब उठा के हमारे मसलक में डालोगे तुम। आपका मुरीद बनना चाहता हूँ मोइनुद्दीन से, चिश्ती से। तो उन्होंने कहा कि फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये तरीक़त ने गुल खिलाए हैं। मुझे बताइए, नबी मुकर्रम के कलमे की जगह लोग अपने कलमे पढ़वा रहे हैं और हम उसे कह रहे हैं कि ये दुनिया का माना हुआ पीर है। ठीक, चल फिर तो हमारे इकरारुल हसन साहब सही कर रहे हैं, ये उस जमाने में थे नहीं, वरना उनके पीछे भी पड़ जाते। ये जिन किताबों का हवाला दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूब है और इस पर पिछले इतने अरसे से हम रो रहे हैं। और आपके जो जेलम के महबूब हैं वो इन्हीं तो बोगस चीजों पर उनकी बुनियाद खड़ी है। वो जो लोग बैठे हुए इन मौक़िफ़ात का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पे एक चपेड़ रख के दूं। मेरा बहुत दिल करता है। ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहां, तो वो मेरा जेलम वाला महबूब बहुत ज्यादा मोहतात हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको जरूरत नहीं है कि आप हमें बात करें। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए। कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौकिफ देंगे, इतनी आपके अंदर जरूरत है तो आए प्रोग्राम में। उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। हमने अपनी जुबानें रमजान में तो सीली हैं कि हम आपके हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते ही नहीं आपको, तो फिर आप क्यों हमारे हवाले से इस तरह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा। ख्वाजा ने क्या फरमाया? सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्ज़ा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये बैग में नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज़ बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद। ये खास कैफियत है, जज़्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है।
सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायजीद की नहीं थी, जुबान उनकी ये कलाम राही हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। और आज मैं इस मुफ्ती के ऊपर और इसके फ्रंटमैन उस एंकर के ऊपर एक नया इल्मी आइटम बम गिराने लगा हूं इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में। वो 2009 के अंदर जो इसी मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने एक मुनाजरा किया जिसकी बुनियाद के ऊपर इसने सारा ये फेम कमाया और शोहरत कमाई अपने फिरके के अंदर, अब तो खैर रिजेक्ट हो चुका है अपने फिरके में। उस मुनाजरे के अंदर इसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। और मुफ्ती झूठ बोलता है कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई। 2009 में तूने वीडियो में दिफा किया है शतीआत के नाम के ऊपर। सिर्फ हनीफ कुरैशी ने नहीं दिफा किया हुआ, वो जो नूरी वाला मुनाजरा है उसमें भी इन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाकये का दिफा किया। और वो एक लाहौर का छोटू मौलवी जो है वो पीछे सुगड़ा सा बैठा हुआ सुभान अल्लाह भी पढ़ रहा है। आज वो कह रहा है किताबें बदल गई, वो भी झूठ बोल रहा है। 1921 में आला हजरत अहमद बरेलवी की डेथ हुई है। उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर सबा सनाबिल एक किताब की तारीफ की है और कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में ये मकबूल है, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अगर आला हजरत को पता था इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है तो आला हजरत गए, और अगर उन्हें नहीं पता था उनकी बुजुर्गी चली गई, उन्हें पता ही नहीं चला कि कूड़ लिखे थे और नबी इस्लाम पे झूठ बांध दिया, बगैर तहकीक के बात कर दी। आप फैसला करो कि आला हजरत को फारिग करना है या पुराने बुजुर्गों को फारिग करना है। ये झूठ बोल रहे हैं कि किताबें बदल गई हैं। 100 साल पहले तो किताब नहीं बदली हुई थी। फिर 1937 में पीर मेर अली शाह साहब की डेथ हुई है। उन्होंने अपनी किताब तहकीकुल हक फी कलमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाकये को मार्फत की बात कह के कोट किया हुआ है। भाई पीर मेर अली को तो नहीं पता था कि ये बदल गई है किताब, वो तो डिफेंड करता रहा। तू आज मुफ्ती कह रहा है कि मेरा ताल्लुक पीर मेर अली शाह साहब के साथ है, तो तेरा पीर मेर अली शाह साहब तो इसको मार्फत की बात कह के गया। आप बता किताब बदली है कि नहीं। और अगर तू कह रहा है किताब बदल गई है इसका मतलब है कि तूने माना ये कुफरियात है, तो बता फिर पीर मेर अली शाह के ऊपर क्या फतवा है। बड़े बुजुर्गों पे तो बाद में फतवा पहुंचेगा, पहले इनसे शुरू करो, अहमद बरेलवी से, पीर मेर अली शाह साहब से। और थानवी रसूलुल्लाह पार्टी भी खुश ना हो। हाँ, तुम्हारे आल इमदाद रिसाले में जो थानवी रसूलुल्लाह निकला वो तो निकला ही निकला था, उसका मैंने पोस्टमार्टम किया। उस थानवी ने, चूंकि वो खुद चिश्ती था, उसने भी खुद अलग से किताब लिखी अस्सुन्नतुल जलिया फिर चिश्तियतिल अलिया, उसमें उसने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाकये का दिफा किया हुआ है। और वो जो उसने बोंगियां मारी, मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया कि इन लोगों को कुरान और सुन्नत का बुनियादी इल्म भी नहीं था, पता नहीं किसने इन लोगों को हकीमुल उम्मत बना दिया। और उसकी डेथ हुई है 1945 में। 1945 में अशरफी थानवी साहब फौत हुए हैं और चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करके दुनिया से गए हैं। उस वक्त तक तो कोई किताबें नहीं बदली हुई थी। लिहाजा देवबंदी और बरेलवी दोनों सूफियों के फिरके, दोनों का एक ही बाप रूहानी जिसकी तरफ मंसूब करते हैं, यानी हनफी कहते हैं अपने आप को, ये दोनों अब एक दूसरे के गले लग के रोएं और आके मीडिया के ऊपर दिफा करें। हमने उसी वक्त उधार नहीं किया, मैंने मगरिब से पहले वीडियो बनाई। फरहान भाई को मैंने फोन किया, मैंने कहा जी आज तो हम अपना क़यामुल लैल भी लेट करेंगे, इस वक्त जो है ना ये क़यामुन नहार की बारी आ गई है, तो आप आ जाए। इशा के बाद हम बैठे 2 घंटे लगा के ऑलमोस्ट 12 बजे हमने रात को वीडियो अपलोड कर दी, यानी मैंने 24 घंटे नहीं गुजरने दिए। वीडियो अपलोड हुई, 13 घंटों में वो वीडियो 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे, जिसमें मैंने कहा कि ठीक है भाई मैं तैयार हूं। अब हमारे स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि जब तक ये ऑनलाइन उसी GTV के ऊपर रमजान नशरियात में मेरे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते, जिसकी धमकी उन्होंने खुद मुझे लगाई हुई है कि आ और बैठ, जुर्रत का जवाब दे, इनका पीछा नहीं छोड़ना, इनके नीचे जाके कमेंट्स करने हैं, इनके ऊपर वीडियोस बनानी है। तब वक्त है कि ये माफी ना मांग ले कि जी हमसे ऊपर का काम है, हमारे बुजुर्गों ने काम डाला है। और देखो यार, माँ बाप अपने बच्चों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते हैं, फिरकों के मानने वाले बच्चे वो हैं कि जो अपने बुजुर्गों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं। वो वीडियो अपलोड हुई, हमने फिर वीडियो भेजी शोएब मदनी भाई को, फिर मैंने उनसे बात की कि वीडियो देख ली, उनका हाँ जी देख लिया, हमने यहाँ मीटिंग कॉल की हुई है, हमने मालिकों को भी बताया कि जी इस तरह सारा सिलसिला, हम आपको फीडबैक देंगे। फिर मैंने उनको हफ्ते वाले दिन दोबारा कॉल की, मैंने कहा इतवार आ रही है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवानी है, मुझे बताएं किस वक्त मुझे ऑनलाइन ले रहे हैं। वो कहते हैं हमारी इस हवाले से 1-2 मीटिंग्स हो चुकी हैं और हमें 1-2 दिन का मजीद टाइम दें, हम इसके ऊपर फाइनल डिसीजन करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपका राइट है, आप करें। और मैंने कहा ये मैंने आपकी इज्जत की वजह से पैमरा को नहीं एप्लीकेशन लिखी और आपको कोई लीगल नोटिस नहीं भिजवाया, वरना आपके एंकर ने जिस तरीके से आके बदमाशी करके धमकियां दी हैं, इसके ऊपर तो हद के इज्जत का 2 अरब का हर्जाना भी होता है, मैं आपको सही बता रहा हूं। और इसका एंड जो है ना वो माफी के ऊपर ही होता है। आज तक किसी ने हर्जाना भुगता नहीं है, हमेशा माफी। वीडियो में भी कहा था कि कभी भी नहीं बैठेंगे, और मैंने कहा था कि मुझे खुशी होगी कि मेरी ये पेशगोई गलत साबित हो। अगर ये पेशगोई मेरी दुरुस्त साबित हुई, जितनी मुझे खुशी होगी उससे डबल खुशी होगी कि मेरी पेशगोई गलत साबित हो और ये बैठने के लिए तैयार हो जाए लाइव इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अब वो चल तो चुका है। तो मैं अभी तक इन 2-3 दिनों में, जुम्मा हफ्ता, इन 2 दिनों के अंदर 5 से ज्यादा दफा फोन पे उनसे बात कर चुका हूं। और मैंने कहा मुझे बताएं, तो उन्होंने कहा जी संडे का भी दिन आप गुजारें, हम आपको फीडबैक देंगे। अगर दे दी तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगले संडे फिर मैं लंबा पा लेना, छड़ना तो नहीं है। ये आ चुके, मैंने इसको इसलिए जरूरी समझा कि आपको ये पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर होनी चाहिए कि ये 3 वीडियोस GTV की तरफ से आ चुकी हुई है। पहले वो इफ्तार के मौके पे जो लीक हुई कि मिर्जे की रूह आ गई है, फिर दूसरी वो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले पे उनका वो जेलम वाले आपके महबूब, उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, और तीसरा तो डायरेक्ट इसने आके धमकियां लगाई हैं कि जी मैं चपेड़े मारूं और ये करूं। मैंने तो उसके जवाब में कुछ भी नहीं किया।
मुझे पता है कि इनके घर मैयत पड़ी हुई है, तो इनका नुआ तो बनता है, मैं तो यकीन करें इनकी चीजें एंजॉय करता हूँ। आपने भी इफ्तार के वक्त में घर के बने हुए चिप्स रखने हैं, हाँ, और साथ आपने सादा पानी रख लेना है या कोई शरबत रख लेना है और इनकी चीखों को एंजॉय करना है। ये वीडियो लगाया करें बार बार, मुझे तो बड़ा मजा आता है कि भाई सही जगह निशाने पे जाके हमारी दावत हक ये पहुंची है, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा वाला, लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, नऊज़ुबिल्लाह, तज़किरतुल औलिया में कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। और ये वो इबारत है जिसका तो अभी ताजा ताजा दिफा किया मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने इसी एंगल के सामने बैठ के कि मैं इसकी तावील करता हूं कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, जिस तरह के अल्लाह ताला ने अपनी शान का मजहर बनाया था उस दरख्त को जिसमें से आवाज आई थी इन्नी अल्लाह। 5 मैंने गुस्ताखाना इबारतों का जिक्र कर दिया और 5 ही मैंने वाकयात बयान कर दिए, उनका पोस्टमार्टम कर दिया, ताकि जिसके लिए हिदायत वाला मामला है और वो चाहता है कि हिदायत हासिल करे तो ऑलमोस्ट ये 1 घंटे की वीडियो उसका दिमाग खोलने के लिए काफी है। बाकी तो हम कोशिश ही कर सकते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भाली उम्मत को झंझोड़ ही सकते हैं कि अल्लाह के बंदो जाग जाओ। इन लोगों ने आवाजें मक्के और मदीने की लगाई हैं, सवारियां मक्के और मदीने के नाम के ऊपर सवार की हैं, लेकिन फेंकी हैं अजमेर में, बगदाद में, देवबंद में, बरेली में। इन लोगों ने अपने नबी के साथ गद्दारी की है। तुम्हारी आखिरत के पीछे भी पड़े हैं, बुजुर्गों की तो आखिरत इन्होंने बर्बाद कर दी, उनको तो हम कब्रों से निकाल के समझा नहीं सकते, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं इनके शर से। हाँ बिल्कुल। और देखें आज अल्लाह ताला ने इस प्लेटफॉर्म की बरकत से हक को किस कदर बुलंद किया है कि 2009-10 के अंदर जब हमने ये काम शुरू किया तो हमारी वीडियोस के नीचे 99% कमेंट्स नेगेटिव होते थे कि ओए पै गए साढ़े बाबियां पै गया। तो हम उस वक्त भी अपने साथियों से कहते थे कि वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरों में भी कहने से डरते हो एक दिन के उजालों में कही जाएगी, हाँ इंशाल्लाह। और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी। आज देख ले हर जगह इंजीनियर हो रही है और दुनिया का कोई मौलवी नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई दीनी प्लेटफॉर्म नहीं जो मेरे बगैर बात करे। बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, मेरी साथ तस्वीर लगा के वैसे जिक्र शुरू करते थे व्यूज लेने के लिए। जीटीवी के ऊपर एक एंकर और उनके एक सहूलतकार मुफ्ती वो चाहते ना चाहते हुए मुझे डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो उनकी एक इफ्तार के वक्त की वीडियो लीक हो गई जिसके ऊपर उनकी सरजनिश हुई। जो जीटीवी के डायरेक्टर हैं मजहबी उमूर के, जो इन तमाम प्रोग्रामों को ओवरऑल देखते हैं, शुआइब मदनी भाई हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एहसानात हैं इस हवाले से कि सबसे पहले एक मेन मीडिया चैनल के ऊपर उन्हीं की दावत के ऊपर मैं गया था। तो ये जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं उनकी इजाजत से कर रहा हूं, उन्होंने खुद कहा है कि मेरी तरफ से आप बेशक बयान करें। और मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ये वीडियो लीक्ड है। वो तो बाद में उन्होंने बताया कि वाकई ऐसा था कि उसके ऊपर सरजनिश हुई। कारी खलीलुर रहमान साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब खाने की टेबल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और मुफ्ती साहब उनको बड़े धमकी अमेज लहजे में कह रहे हैं कि तुम पहले वो किताब पढ़ो जिसमें मैंने तुम्हें रगड़ा लगाया है। तो उन्होंने कहा कि अगर यही बात है तो फिर मैं वो सूफिया की इबारतें ले आऊं जिसके अंदर ये गुस्ताखाना चीजें मौजूद हैं। तो इसके ऊपर मुफ्ती साहब ने कहा कि इसमें आज फिर मिर्जे की रूह आ गई है, ठीक है। और पीछे वो एंकर भी हाँ में हाँ मिलाते हुए सेम जुमला रिपीट कर रहे हैं, मिर्जे की रूह आ गई। एक तरफ ये सब लोग मुझे जाहिल कहते हैं और दूसरी तरफ मैं इनके असाब के ऊपर सवार हूं। जाहिल आदमी तो किसी के असाब पे सवार नहीं होता ना। और ऐसा जाहिल हूं कि बड़े बड़े फिरकों के उलमा मेरी वजह से गुमराह हुए हैं, ना सिर्फ गुमराह हुए हैं बाकी उलमा को भी वो तंग कर रहे हैं। यानी उनके बकौल कारी खलील साहब मेरी वजह से गुमराह हुए और उनको तंग कर रहे हैं। तो उसके ऊपर मैंने फिर एक तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी और उसमें मैंने कहा था कि मुझे लगता है ये लीक वीडियो है और इनकी सरजनिश होगी, और उनकी हुई। कारी साहब ने भी शिकायत की और बकायदा उसने माफी मांगी है एंकर ने कारी खलील साहब से कि ये आपकी वीडियो इस तरीके से जो बाहर निकल गई। जाहिर है कि वो दूसरा मुफ्ती तो उनका सहूलतकार है, उससे तो माफी उन्होंने नहीं मांगनी थी। वो तो खुश है कि मेरी इस तरह की धमकी अमेज किस्म की चीजें बाहर निकलें। तो इसमें फैक्टी जो थे वो कारी साहब थे। कारी साहब से बहरहाल इसने, डायरेक्टर साहब कहते हैं, मेरे कमरे में आके आमने सामने बैठा के मुआफी करवाई। अच्छा, ये मुआफी तो करवा दी। हमारी वीडियो रिकॉर्ड होने की वजह से वो ज्यादा लोगों तक, वो तो 3 लाख से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं। तो ज्यादा तकलीफ तो इनको उस वक्त हुई जब हमारे प्लेटफॉर्म से कोई चीज शेयर हो जाए तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। अगले ही दिन, मंडे वाले दिन,
ایک اور ان سے بلنڈر ہو گیا اور مین نیشنل ٹی وی کے اوپر جی ٹی وی پہ اسی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں انہوں نے ٹاپک رکھ لیا تصوف. اب ظاہر ہے کہ جو صوفیوں کے ماننے والے ہیں وہ تو نعوذ باللہ من ذالک اس پروگرام میں تو رسول اللہ کو بھی صوفی کہہ رہے تھے ولیعوذ باللہ تعالی. ایسے لوگوں کے اوپر تو 295C لگنی چاہیے جو نبی علیہ السلام کو صوفی کہہ رہے ہیں. حدیث عالم قاری خلیل صاحب کی باری آئی تو انہوں نے ان کے بزرگوں کی ایک کتاب اٹھائی ہوئی تھی اور ایک پرچی نکالی جس پہ انہوں نے ریفرنس نوٹ کیے ہوئے تھے. انہوں نے سیدھا جو ہے وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ وہاں پہ سنانا شروع کر دیا. تو آپ دیکھیں اس مفتی کا چہرہ بھی لٹک گیا اور اینکر کی تو زبان ہی باہر نکل آئی. آپ دیکھیں اس کی زبان ایسے باہر نکلی ہے کہ جس طرح مجھے ذبح کرنے لگے. ظاہر ہے وہ تو ان کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے نا صوفیوں کے فرقے کا. اور مفتی نے انہیں بار بار روکنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا بھئی مجھے بات کرنے دیں اور انہوں نے بتایا کہ جی اس طریقے سے یہ تصوف نے گل کھلائے ہیں کہ آپ کے جو بزرگان دین تھے وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر ایک جملہ قاری صاحب نے بڑا زبردست بولا. انہوں نے کہا کہ یہ آج جو اقرار الحسن صاحب کر رہے ہیں نا حق خطیب کے ساتھ, اگر اس زمانے میں اقرار صاحب ہوتے تو خواجہ صاحب کے پاس پہنچ جاتے. ہائے 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 قاری صاحب 100/100 نمبر نے چھکا مارے آج, کمال بات کی ہے. اچھا اب یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو ان کو آگ لگتی ہے. بھائی اب تم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا اور قاری صاحب نے یہ بات کی تو تم سامنے بیٹھے ہو تو جواب دو نا ان کو. جو کہتے ہو جی سامنے انجینئر صاحب بیٹھے تو پھر ہم ایسے جواب دیں گے انہیں لاجواب کر دیں گے. ادھر تو تم سارے لوگ فیل ہو گئے ہو. ہمیں پتہ تمہارے پلے کوئی نہیں ہے, تمہارے مرے ہوئے بھی قبروں سے نکل آئے نا. انجینئر صاحب کی باتوں کا جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ توبہ کر لو. اب چونکہ اس کے بعد سنڈے ہی اب آیا لہٰذا میں آج اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. یہ جو دوسرا حادثہ ان کے ساتھ ہوا نا وہ ہوا منڈے کے دن. اب جب مفتی صاحب کی باری آئی اسے ریبٹل کرنے کی تو وہی انہوں نے کہا کہ وہ جو جیلم علی سرکار ہیں, پھر میرا نام انہوں نے لے لیا. ظاہر ہے میں ان کے اصحاب کے اوپر سوار ہوں. یعنی دنیا میں جہاں کہیں توحید کے لیے آواز اٹھ رہی ہے, ختم نبوت کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص کام کر رہا ہے نا تو انہیں پتہ ہے کہ یہ اس کی ابتدا جو ہے وہ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جیلم سے ہوئی ہے. کیونکہ آج تک صرف اینٹی قادیانی کام ہوتا تھا, یعنی غلام احمد قادیانی دجال کو برا کہنا. لیکن ختم نبوت پہ کام اس پلیٹ فارم سے سٹارٹ ہوا ہے کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا شبلی دجال ہو, اگر انہوں نے یہ کہلوائی ہیں باتیں, اگر نہیں کہلوائی تو اللہ کے حضور معافی ہے ان کے لیے. لیکن ان کے ماننے والے تو ان چیزوں کو مانتے ہیں, فخریہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے یہ جھوٹ بولا وہاں پہ کہ جی یہ تو کتابیں ہی بدل گئی ہوئی ہیں, ہم تو مانتے ہی نہیں ان واقعات میں. اب چونکہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے قاری صاحب تو بیچارے اس بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے. کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں, بالکل جھوٹ بول رہا ہے. کتابیں میرے آنے کے بعد بدل گئی ہیں, پہلے ان لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. اور آج میں اس مفتی کے اوپر اور اس کے فرنٹ مین اس اینکر کے اوپر ایک نیا علمی ایٹم بم گرانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں. وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شہرت کمائی اپنے فرقے کے اندر. اب تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہے اپنے فرقے میں. اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. اوے مفتی جھوٹ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی. 2009 میں تو نے ویڈیو میں دفاع کیا ہے شتی ہاتھ کے نام کے. کیسا جھوٹ پکڑا گیا اس کا. اور یہ یاد رکھیے گا شتی ہاتھ کی جو ٹرم انہوں نے صوفیاء کو بچانے کے لیے ڈیوائز کی ہے نا, وہ بھی ان کے بزرگ صرف اللہ کے لیے مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. جی تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی, آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ کس طرح سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں. یہی حنیف قریشی 2009 میں انہوں نے مناظرہ کیا اور اس میں یہ اپنے بزرگوں کا چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں. آپ نے خود ملاحظہ کیا یہ لوگ شاید بھول گئے تھا
لیکن اب وہ خود کہتے ہیں کہ کتابیں بدل گئی. ان کو خدا کا خوف نہیں ہے, کھلا جھوٹ بولتے ہیں یہ عالم بن کر, اور ڈر رہے ہیں یہ ایک انسان سے جو کہ ان کو بے لباس کرنے پر تلا ہوا ہے. اور کیوں تلا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں, یہ لوگ توحید کا مذاق بنا رہے ہیں اپنے بزرگوں کی فضیلت بیان کرنے کے لیے. یہ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو خدا کا بھی کوئی خوف نہیں ہے. آپ نے خود دیکھا کہ یہ کس طرح سے دفاع کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب یہ اپنے جھوٹ کا کس طرح سے دفاع کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے انجینئر صاحب نے رکھی ہیں اور ان کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہے, ان کی باتوں کو اور ان کے عقیدوں کو واضح کیا اور بتایا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, امت کو گمراہ کر رہے ہیں, اور اسی چیز کو جو چیز کو یہ مانتے ہیں اسی کا دفاع کرتے ہیں. اور جب یہ بات پبلک کے سامنے آئی ہے, جب یہ بات انجینئر صاحب نے لوگوں کے سامنے رکھی ہے, تو پھر یہ ان سے ڈر کر یہ لوگ اب اس بات سے مکر رہے ہیں. لیکن اس کا باقاعدہ دفاع یہ آج بھی کرتے ہیں. اگر یہ اس کا دفاع نہ کرتے ہوں تو پھر یہ انجینئر صاحب کے ساتھ ایگری کریں, اس بات پر معافی مانگیں, اللہ سے معافی مانگیں, لوگوں کے سامنے معافی مانگیں کہ ہم اس چیز کا دفاع کرتے رہے ہیں, ہم اس سے انجان تھے یا ہم غلط راستے پر تھے اور ہم توبہ کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ کیونکہ دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, اور یہ لوگ اس بات کو اس لیے چھپاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ غلط راستے پر ہے, لیکن انہوں نے وہ راستہ نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ ان کے بزرگوں کا راستہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ تو ہم لوگوں کے لیے, کیونکہ احادیث کی کتب جو ہیں, احادیث جو ہے, یہ سنت جو ہے, یہ ہمارے نبی کریم کی ہے, ان کے ساتھ واسطہ کوئی نہیں ہے. اسی لیے تو یہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حدیث کی کتاب میں, وہ یہ بات نہیں کہہ رہے کہ ہماری حدیث کی کتاب میں یہ چیز اس طرح سے ہو سکتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حدیث کی کتاب میں اگر یہ بات اس طرح سے ہو سکتی ہے تو ہمارے بزرگوں کی, وہ اس بات کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ حدیث ہماری نہیں ہے, اور حدیث واقعی ان کی نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس راستے پر چل ہی نہیں رہے. یہ مانتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو, یہ تو اپنے بابوں کو مانتے ہیں, ان کے نام کے کلمے پڑھتے ہیں, اس لیے یہ اس کا دفاع بھی کرتے ہیں, اور اس لیے اس چیز کو لے کر ہی آگے چل رہے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ مرزا اپنی کتابیں لے کر بیٹھا, وہ کتابیں جو تمام مسلمانوں کے لیے, وہ اللہ کی کتاب جو اس تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے سب کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی تاکہ ہم اس میں سے ہدایت حاصل کر سکیں. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی کتابیں لے کر بیٹھا ہے. انجینئر صاحب کون سی کتابیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں؟ ان کی وہ کوئی ان کے بزرگوں کی طرح اپنی لکھی ہوئی کتابیں, اپنی لکھی ہوئی بکواسیات تو نہیں ہوتی, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں یہ اس کی اپنی کتابیں, اور جو ان کے بزرگوں کی بکواسیات کی کتابیں یہ کہتے ہیں یہ ہماری کتابیں. یہ ان کا حال ہے. انجینئر صاحب نے اس برے طریقے سے ان لوگوں کو بے لباس کیا ہے, اس برے طریقے سے ان کو علمی موت مارا ہے, اور مرے یہ اس طرح سے ہیں کہ ہم ان کو شہید تو بالکل بھی نہیں کہہ سکتے. یہ لوگ اپنی علمی موت برے طریقے سے کتے کی موت مر چکے, لیکن یہ اب بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے. افسوس ہے اس طرح کے علماء پر, اور افسوس ہے ان کے ڈھیٹ پن پر. لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسے انسان کو بھیجا ہے کہ جو کہ نہ ڈر ہو کر حق کی بات کرتا ہے, اور ہم جیسوں کو بھی جرأت آئی ہے کہ ہم حق کی آواز کو اٹھائیں, اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم انجینئر صاحب کے اس مشن کو, اس آواز کو بلند کریں, آگے لے کر چلیں, تاکہ ہم اپنے بہت سے بہن بھائیوں کو اس گمراہی سے نکال سکیں جس گمراہی میں ان لوگوں نے ڈال رکھا ہے لوگوں کو. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے. السلام علیکم.